हाय। आप सभी ने जीडीएस का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, लेकिन उसके डिटेल्स आपको बड़े कंफ्यूज कर रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि इसमें कहाँ से कौन से डिवीज़न से फॉर्म भरें और क्या मेरा इसमें फॉर्म भरना ठीक है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में आपको सारी ही जानकारी दूंगा। जीडीएस जो इंडियन पोस्टल सर्विस है, उन्होंने जो ये वैकेंसी निकाली है जीडीएस की, ग्रामीण डाक सेवक, और इसमें जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है वो है लगभग 38926 की, और लगभग आप मान के चलो कि 39,000 पोस्ट हैं जिसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। तो शुरुआत से आपको इस पोस्ट के बारे में सारी जानकारी देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोस्ट है, इंडियन पोस्टल विभाग है, उसने ये वैकेंसी निकाली है और ये जो वैकेंसी है ये डायरेक्ट सिलेक्शन है। इसमें किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बस मेरिट के बेसिस पे। जी हाँ, सही सुना आपने, बस मेरिट के बेसिस पे आपको जॉब प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक, तो आपको बता दूं कौन सी मेरिट ली जाएगी, 10th क्लास की। जी हाँ, 10वीं क्लास की इसमें जो मेरिट है उसको लेने की इन्होंने बात करी है, और जिसके भी हाईएस्ट नंबर होंगे 10th क्लास में उसको लिया जाएगा। अब यहाँ मामला ये फंसता है कि मान लो कि किसी के 92% हैं और किसी और के भी 92% हैं, तो उसमें से किसे जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो आपको बता दूं कि अगर आपके मार्क्स सेम होते हैं, ठीक, तो फिर उसमें प्रेफरेंस दी जाती है जिसकी एज ज़्यादा है। जी हाँ, आपको बता दूं 18 से 40 साल तक के जो भी लोग हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिनकी उम्र 18 से 40 तक की है। एलिजिबिलिटी में उनको 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं में 2 सब्जेक्ट आपके ज़रूर होने चाहिए। एक होना चाहिए इंग्लिश का और एक होना चाहिए मैथ्स का, यानी कि अंग्रेज़ी और गणित। ये आपके 10th क्लास में सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्म कितने रुपए का है। तो आपको बता दूं कि जो जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये फॉर्म सिर्फ 100 रुपये का है, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं, जो भी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और जो फीमेल हैं, फीमेल किसी भी कैटेगरी के, तो उनके लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, वो फ्री में इस फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं सिर्फ 100 रुपये किसे देने हैं, जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स को 100 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक, अब बता दूं ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ये फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं इंडियन पोस्ट पे, और इसका जो मेरिट है ये पूरा फेयर गेम है। इसमें किसी भी तरह की कोई धांधलेबाजी नहीं हो सकती है। मेरिट के बेसिस पे होगा, जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे उनकी पूरी मेरिट, उनका पूरा नाम, सब कुछ उनका ऑनलाइन आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोग ये कह सकते हैं कि 2021-2020 का जो बैच था, जो कोरोना वाला बैच था 10th क्लास का, उनको तो कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ा, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो। और ये एक सच्चाई है कि उनमें से सारे ही बच्चों को 90+ मिले हैं, भले ही वो कैसे भी पढ़ने में हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ उनकी किस्मत है, और अगर इस पे उनका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये उनकी किस्मत है। अब हम आपको ये बता दें कि ये जो फॉर्म है इसको आप कब से कब तक भर सकते हैं। तो आपको बता दूं 2 मई से 5 जून तक ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, 2 मई से, और 5 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेरी मानिएगा तो इस फॉर्म को आप रात के टाइम भरिएगा, क्योंकि इस फॉर्म को इतने ज़्यादा लोग भरने लग रहे हैं कि इसमें ओटीपी आने में दिक्कत हो जा रही है, उनका सर्वर हैंग कर जा रहा है। और मेरी एक और बात मानिए, तो आप इस फॉर्म को, जो लास्ट डेट है 5 जून, उससे 10-15 दिन पहले ही इस फॉर्म को भर दीजिएगा, वरना लास्ट टाइम पे इनका सर्वर जो है पूरी तरह से हैंग कर जाएगा। तो आप जो है इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिए। एक और इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मांगा है वो ये है कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी डिवीजन में आप इसको भर रहे हैं। ठीक है, तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, प्लस आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए। ठीक है, तो साइकिल चलानी आपको आनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज। अब हम बात करें अगर ड्यूटी आवर्स की, तो जनरली हमने ये देखने को मिला है कि इसके जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो 4 से 5 घंटे तक के होते हैं। ठीक है, 4 से 5 घंटे के इसके ड्यूटी आवर्स होते हैं, और बाकी टाइम में आप अपनी जो आगे की तैयारी है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसकी सैलरी की अगर हम बात करें
तो इसमें दो तरह की पोस्ट हैं। देखिए, एक इसमें पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर और इसकी जो सैलरी है वो है 12,000 रुपये। इसमें किसी तरह का कोई ग्रेड पे नहीं है फिलहाल, सिर्फ एक फिक्स सैलरी है, एक मुश्त सैलरी है जो कि 12,000 की आपको दी जाएगी अगर आपका सिलेक्शन हो गया। और दूसरी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जी हाँ, और उसकी सैलरी 10,000 रुपये, ठीक है। अगर उस पर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 10,000 मिलेंगे। तो कई लोग यहाँ पे ये पूछते हैं क्या ये सैलरी बढ़ेगी या फिर सेम रहेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपकी सैलरी बढ़ेगी। और कल से मेरा मतलब है 6 महीने या 1 साल बाद नहीं, आप कम से कम 5-6 साल उसमें काम करेंगे तो हो सकता है ये ग्रेड पे में भी आ जाए, इसमें 7th ग्रेड पे भी लग जाए और इसकी सैलरी 40-50-60 हज़ार रुपये भी चली जाए। और ऐसा होगा ज़रूर, इसकी सैलरी आपकी लाइफ टाइम के लिए 12,000 या 10,000 नहीं रहेगी। तो इस फॉर्म को आप ज़रूर भरिए। देखो, लोकेशन इसकी ऑल इंडिया है, ठीक है, आप देख सकते हो लोकेशन इसकी ऑल ओवर इंडिया है। लेकिन अगर आप नॉर्थ बेल्ट में रहते हैं, ठीक है, बिहार में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि तिरुवनंतपुरम की या फिर मलयालम की या फिर आपको केरला की लैंग्वेज नहीं आती होगी, ठीक है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप वहाँ पे नहीं भर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि लोकल लैंग्वेज इस नौकरी में आपको आनी ही आनी चाहिए, जो भी उस डिवीज़न में आता है, जिस भी ग्रामीण डिवीज़न में आता है, जहाँ भी वो लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे राजस्थान में अगर राजस्थानी बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है, या फिर मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है या भोपाली बोली जाती है, तो आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको ये फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए, कहाँ से भरना चाहिए ये फॉर्म। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि ये फॉर्म आप अपने घर के, अपने स्टेट के, अपने राज्य के या फिर अपने ज़िले के जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो उससे भरिए। देखिए, इसका क्या फ़ायदा है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप 4-5 घंटे काम करोगे, आपको 12,000 मिल जाएगा और आप दूसरी तैयारी कर सकते हो। लेकिन 12,000 में अगर आप शहर से दूर हो जाओगे अपने, या फिर कहीं बहुत दूर चले जा रहे हो, आपका जो राज्य है उससे बहुत दूर चले जाते हैं, तो उसमें आपका गुजारा नहीं हो पाएगा। प्लस इसमें एक और बात देखने को मिल रही है कि आपको एक रूम लेना पड़ेगा। अब उसका जो रेंट है वो हो सकता है गवर्नमेंट देगी, लेकिन ये सारी चीज़ें अरेंज करना, फिर नौकरी करना तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है 12,000 रुपये के लिए। तो इस वजह से मेरी ये रिकमेंडेशन है कि इस फॉर्म को अगर आप भर रहे हैं तो इसको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जितना पास हो सके अपने घर के, वहाँ से भरिए, ठीक है। भले ही वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी हो या ना हो, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप वहीं से इसको भरिए। और अगर आप दूर से भी भरना चाह रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है, वहाँ पे क्या आपका पहले से कोई जानने वाला है। अगर ऐसा होता है तो आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। देखिए, जो लोग भी इस फॉर्म को भर रहे हैं, इस फॉर्म को बहुत ही आराम से भरिएगा। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, आप इसको बदल नहीं सकते हैं। कोई भी आपसे गलती हो गई तो फिर वो सही नहीं करी जा सकती है, तो वहाँ पे आपको एक और दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को जब भी भरेंगे तो बहुत ही सोच समझ के आराम से ध्यान से भरिए, कोई भी गलती उसमें ना होने पाए। मेरी फाइनल रिकमेंडेशन ये रहेगी कि इस फॉर्म को आप ज़रूर भरिए। अगर आपको जॉब की वाकई में ज़रूरत है तो आप इस फॉर्म को भरिए। एक तो ये गवर्नमेंट जॉब है और आपका जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है वो आपको फैसिलिटी भी देती है, प्लस इन फ्यूचर उसके जो ग्रोइंग के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे, ग्रोथ के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। अभी आपकी सैलरी 12,000 है, लेकिन 5 साल अगर आप लग के इसमें काम करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ के 30, 40, 50, 60 हज़ार भी हो जाएगी। और जो भी ऐसे युवक हैं, युवतियाँ हैं, या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं, जिनके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशंस नहीं है, वो तो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से आ रहे हैं तब तो और ज़रूर भरिए, क्योंकि इसकी में कट ऑफ भी आपकी कम जाएगी, ठीक है। और अगर आपके पास और कोई साधन नहीं है, देखिए प्राइवेट जॉब 12th पास के लिए इस टाइम बहुत मुश्किल है। तो जो लोग भी आप जिनको भी जानते हैं जिन्होंने 10वीं या 12वीं करी है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए और उनको बताइए कि 5 जून से पहले इस फॉर्म को भर दीजिए। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप ज़रूर इसमें नौकरी करिए। एक बहुत ही अच्छी नौकरी है और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए।
तो इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको फिर से याद दिला दूं, जो लोग भी इस चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं हमसे जुड़ सकते हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको एग्जाम से रिलेटेड मिल जाते हैं यूपीएससी के। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मुझसे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।